नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी में सभी का स्वागत है। आपके सामने नया साल है, नया पेपर है, नई चुनौती आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा 7 लाख की भीड़ में मैं आपको देखना चाहता हूं, टॉप 1000 की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। और ये आपका पेपर है। सपोज कीजिएगा कि ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है और इस पेपर में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, कितनी परसेंटेज आप बना सकते हो। क्या आप 7 लाख अभ्यर्थी की जो रेस आपके पीछे चल रही है, नए साल में आप उनसे आगे निकलने का एक मौका है आपके सामने। और इस पेपर को पूरा तोड़ के रख दो, क्रैक करके रख दो दोस्तों यहां पर, क्योंकि पता चलेगा यहां पर इस पूरे पेपर को एक ईमानदारी से करने के बाद आपको भरोसा दिलाता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको यहां पर सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती है यहां पर। तो इस पेपर को पूरा आपको क्रैक करना है। यह कॉमन पेपर है, सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को इस पेपर को करना चाहिए यहां पर। तो देखिएगा आपके अंदर जितना भी डर पैदा हुआ है वर्तमान स्थिति में, वो डर इस पेपर को करने के बाद पूरा खत्म हो जाएगा और यहां पर आपका सपना भी यहां पर 2026 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप एक शिक्षक बन जाओगे यहां पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके इनके सामने, टोटल देखिएगा टाइमिंग आपको पता है, क्वेश्चन आपको पता है यहां पर, और ये कॉमन पेपर है। यहां पर सभी अभ्यर्थी को इस पेपर को करना चाहिए दोस्तों यहां पर। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मेवाड़ की किस राजकुमारी को लेकर 1807 में जयपुर और जोधपुर रियासतों के मध्य गोली का युद्ध हुआ था, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। आपका सही आंसर है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर कृष्णा कुमारी को। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर लाठी सीरीज क्या है, बताइएगा। लाठी सीरीज के बारे में पूछा है आपसे क्वेश्चन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर भौराट का पठार किनके मध्य स्थित है, बताइएगा। भौराट का पठार आपको सही आंसर देना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल सही दे रहे हो यहां पर सभी अभ्यर्थी। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के बीच को यहां पर भौराट का पठार कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा 4 नंबर आपने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। यहां पर राजस्थान की कौन सी झील नटनिका चबूतरा के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर या फिर राजसमंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, पिछोला झील। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि यही पेपर आपके जीवन का आधार है और सिलेक्शन दिलाएगा। और यहां पर पूरे जोश उमंग से इस पेपर को पूरा क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहां से ही आपका सिलेक्शन होगा और यहां पर आप 2026 में एक टीचर बनकर उभरोगे। यहां पर आपके सामने ये पेपर पूरी तरह से क्रैक करना होगा आपको। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। घास का उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सवाई माधोपुर और भरतपुर, धौलपुर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। अगला देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बताइएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका सही है, ऑप्शन आपका सही है, जालौर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का संबंध किस जिले से है, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर से हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 8वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो दोस्तों। यहां पर गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा माना जाता है, बताइएगा। राजस्थान में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। यह गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ अंतिम सबसे भव्य मंदिर माना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था, बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही आंदोलन से इनका संबंध रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा 10वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर जालौर के चौहानों का इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पद्म नाम। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर मेवाड़ा का मुख्यमंत्री कौन था, बताइएगा।
अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही है, हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएंगे। यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो दोस्तों। यहां पर 12वें नंबर को भी क्रैक करना, अच्छे तरीके से क्रैक करना है। यहां पर राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा यहां पर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती के पठार में, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आगे देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि दादू पंथ की मुख्य पीठ कहां स्थित है बताइएगा। दादू पंथ की मुख्य पीठ आपके बारे में पूछता है क्वेश्चन, तो इसका सही है नरेना, जयपुर के अंदर है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, डींगा गवर का मेला कहां भरता है बताइएगा। डींगा गवर का जो मेला भरता है वो राजस्थान में किस जगह भरता है बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में भरता है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम इस पेपर को 50,000 स्टूडेंटों के पास ये पेपर जाना चाहिए, और 50,000 स्टूडेंटों में से आपकी रैंक ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि वर्तमान स्थिति में कितने लोग कहां तक तैयारी कर रहे हैं। क्या 7 लाख की जो भीड़ है आपके पीछे जो चल रही है वो ऐसी ही भीड़ है, या फिर एक्चुअल में तैयारी करने वाली भीड़ है। इस पेपर के माध्यम से ये चीज आपको पता चलेगी, और आपके अंदर जितना भी डर है, वर्तमान में जो माहौल है आपके अंदर, जो माहौल है वो डर का जो माहौल है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से यहां पर। और पेपर के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं यहां पर। तो आप देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। अग्नि रथ का उद्गम स्थल कतेरियासर गांव किस संप्रदाय से संबंधित है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है यहां पर 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं द्वारा नथ आभूषण कहां पहना जाता है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, नथ नाक में पहनी जाती है। आगे देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, कुंभले माला ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है बताइएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 18 भाषाओं का यहां पर मिलता है उल्लेख, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, कवि कलोल। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 19वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर होना चाहिए सभी का, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद कुमारी स्वामी हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन इसी ने किया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 20वें नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है, कोटा हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है बताइएगा। माचिया सफारी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 22वें नंबर का क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कहां पर की थी बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सुरोई में की थी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किस दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जालोर को यहां पर स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 25वें नंबर का क्वेश्चन है, मरु महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है। 100% आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना आपके एग्जाम में, क्योंकि मरु महोत्सव भी उसी टाइम में है और आपकी जो एग्जाम है वो उसी टाइम में है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, आएगा किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों यहां पर, तो ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी और फरवरी, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर, यानी कि अल्लाह जिलावाई है यहां पर, चेतावनी राज चौगटिया किससे संबोधित करके लिखा है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि महाराणा फतेह सिंह को संबोधित किया गया था, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी कौन सा है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा चिंकारा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
आगे देखिएगा 29वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1978, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर, क्योंकि 30 का मतलब है 60 अंक आपने प्राप्त कर लिए अभी तक, यानी कि वर्तमान स्थिति में आप कम से कम यहां पर 4 लाख अभ्यर्थियों की लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। यहां पर आपको ये लिस्ट टॉप 1000 की लिस्ट में अभी अभी आना है, और यहां पर ये टारगेट हिट करना है इस पेपर के माध्यम से दोस्तों यहां पर, ताकि आपको पता चलता है कि वर्तमान स्थिति में हम किस पायदान पर है, हमारी तैयारी कहां तक है। अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी भी टाइम है आपके पास। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मारवाड़ रा परगनरी विगत को राजस्थान का क्या कहा जाता है बताएगा। तो राजस्थान को कहा जाता है गजेटियर कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा डावी कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बूंदी रबड़, बूंदी बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट है 32वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, जग मंदिर और जग निवास महल किस झील पर स्थित है बताएगा। आपका सही आंसर दे रहे हो यहां पर कि पिछोला झील पर स्थित हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। 13 ताली, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, रामदेव जी की आराधना में यहां पर किया जाता है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 34वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लब की लंबाई आपसे पूछता है तो बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन है यहां पर, 1070 हो जाएगी। आगे देखिएगा डेगाना नागौर खाने के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। तो ये है टंगस्टन के लिए, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा होर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा 37वें नंबर का क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का अन्य नाम क्या है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा गठवीडली हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 38वें नंबर का क्वेश्चन है, रंबत लोकनाट्य किस श्रेणी का प्रसिद्ध है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बताना है, यानी कि जो रंबत लोकनाट्य है वो यहां पर किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है, किस क्षेत्र के में ये गाया जाता है, किस क्षेत्र में ये किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। 39वें नंबर का देखिएगा, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नाराज या आनाजी चौहान ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। देखिएगा रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा, जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बूंदी जिले में, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपने पहला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 1 से 40 तक क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिया है, यानी कि 80 अंक आपने प्राप्त कर लिए, यानी कि 80 अंकों का मैटर आपने फिनिश कर लिया है पूरी तरह से। अब इनमें से अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं होता है तो उसको अलग से लिख लीजिएगा दोस्तों यहां पर कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब अगला जो चैप्टर होगा वो यहां पर 41 से लेके और यहां पर 65 तक क्वेश्चन है। यहां पर करंट अफेयर्स, सामायिक ज्ञान और शिक्षा अधिनियम यहां पर है 2009 के तहत, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, स्टार्ट है यहां पर भी आपकी कमी निकल के आ जाएगी यहां पर। और अब वर्तमान स्थिति में अब आप पहुंच चुके हो लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों की लिस्ट में आप यहां पर पहुंच चुके हो। कम से कम 5 लाख अभ्यर्थी आपने निकाल दिए, पछाड़ दिए 5 लाख अभ्यर्थी। अब आपके 2.5 लाख के अंदर आप लिस्ट में हो। ये लिस्ट आपको धीरे धीरे 1000 की लिस्ट में आपको सम्मिलित होना है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा युवा नीति 2025 के तहत सरकारी नौकरियों में वन टाइम रजिस्टर OTR शुल्क को लेकर क्या नया बदलाव किया है बताएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल मूल निवासी हेतु निःशुल्क है राजस्थान के लिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बदलाव किया है। आगे देखिएगा राजस्थान में सीज सोलर एनर्जी
इंटरप्राइज जोन किन जिलों में स्थापित किया गया है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 43वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में सूचना का अधिकार आरटीआई आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ब्यावर अजमेर आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 44वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मार्च 2025 में घोषित राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति का मुख्य फोकस किस क्षेत्र में रखा गया है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर दीजिएगा, यानी कि हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था बताइएगा। राजा भाटी भूपत आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, आरटी 2009 की किस धारा के तहत बच्चों को शारीरिक दंड देना और मानसिक उत्पीड़न करना प्रतिबंधित है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 17 के तहत, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को दंडित नहीं किया जा सकता है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 47वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य क्या है बताइएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 48वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां स्थित है बताइएगा। तो ये आपका सही है, जयपुर में स्थित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि केंद्रीय शुष्क केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कब की हुई थी बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर 1959 में हुई थी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां पर है, जोधपुर में है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है बताएगा। जो आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा एक प्रतिवेदन प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, वो किसको, तो आपका सही है यहां पर राज्यपाल को, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 51 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने सितंबर 2025 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में निशानेबाज में स्वर्ण पदक जीता है बताएगा। तो इसका सही है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अवनी लखेरा, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 6, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 53 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आरटी 2009 के अनुसार यदि एक स्कूल में 80 छात्र है तो वहां कितने शिक्षक होने चाहिए। आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटवों की हवेली सभी जानते हैं, यहां पर इसका आंसर बिल्कुल आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 55 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताएगा। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो आप सभी जानते हैं, यहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सेबरा पंचांग कौन जारी करता है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर पर आप पहुंच चुके हो। देखिएगा राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जोधपुर में, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला है, बाल वाटिका का संबंध किस आयु के वर्ग के बच्चों से है। तो इसका जो सही संबंध है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से और 6, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबी में प्रवेश प्राथमिकता किसे दी जाती है सबसे पहले। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है,
ड्रॉप आउट और वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 60वें नंबर का क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए कौन सी धारा है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर धारा 24 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा 61वें नंबर का क्वेश्चन है, डाइट का मुख्य कार्य क्या है बताएगा। तो आपका सही है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर जिले में होती है डाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में पूरी तरह से कार्यशील हो गया है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन 65 में का आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बाड़मेर आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन बाड़मेर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर का क्वेश्चन है, 2024-25 के बजट के अनुसार राजस्थान में लखपति दीदी बनने का लक्ष्य कितना रखा गया है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, 11 लाख से अधिक, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 64वें नंबर का क्वेश्चन है, नो बैग डे के तहत माह के तीसरे शनिवार की थीम क्या होती है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर खेलो राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान आरटीई नियम बली 2011 में कुल कितने नियम है बताएगा। तो आपका सही है 29 नियम, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट हो चुके हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित 5 क्वेश्चन, जो सूचना तकनीकी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर 5 क्वेश्चन है जो इजी क्वेश्चन पूछता है, वो अक्सर आप उनमें से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सही करके आओगे यहां पर। तो देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ या फिर मुख्य पृष्ठ पेज को कहा जाता है बताएगा। क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर होम पेज कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, इन क्वेश्चन को तो आपको याद रखने हैं सभी को, यानी कि किसी वेबसाइट के अंतिम ईडीयू डोमेन को क्या दर्शाता है बताएगा। तो ये देखिएगा, ये कर्मचारी चयन आयोग की लिस्ट के प्रश्न के बैंक जो बना हुआ है कर्मचारी चयन आयोग का, उसके क्वेश्चन है यहां पर ये। तो इसमें हमने भी वो सम्मिलित कर लिए कि ताकि आपको 5 क्वेश्चन याद हो जाए साथ में ही, और आपके एग्जाम में भी आने के 100% चांस है इन 5 क्वेश्चनों में से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो उनके आंसर भी आपको आपके सामने यहां पर। तो इसका आंसर दीजिएगा यहां पर 67 नंबर का, तो आपका सही है, शैक्षिक संस्थाओं के लिए ये है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 68वें नंबर का क्वेश्चन है, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का अर्थ आपको बताना है बताएगा। क्यूआर कोड का अर्थ क्या है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यूपीआई। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है बताएगा। तो यूपीआई का पूर्ण रूप ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट का वेब पेज बनाने के लिए किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है बताएगा। तो ये है HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा अब यहां पर आपके मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन थे वो आपको याद रखने हैं इस पेपर में से, क्योंकि वहां से आपके 3 क्वेश्चन 5 में से 5 भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो 100% आएंगे, इसलिए मैंने उनके जो आंसर है वो आपके सामने दे दिए हैं यहां पर। अब देखिएगा यहां पर 71 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपको आंसर देना है 71 नंबर का सही आंसर क्या होगा। अभिप्रेरणा का सही चक्र क्या है बताएगा। अभिप्रेरणा का जो सही चक्र है वो आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ऑप्शन ए आपका सही है। आगे देखिएगा यहां पर फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिकता और प्रतिनिधित्व करता है बताएगा। नैतिकता का प्रतिनिधित्व कौन सा भाग करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परम अहम, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि निर्मितिवाद में अध्यापक की भूमिका क्या होती है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सुगम करता, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताएगा, किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि विलियम स्टनर ने किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर व्यक्तित्व मापन की रोशस स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर प्रक्षेप, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सीखने की फठार का मुख्य कारण क्या है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुचि में कमी और थकान, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्वलन पर दिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा किस अवस्था को पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था कहा जाता है बताएगा। पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था को कहा जाता है वो है किशोर अवस्था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 79 नंबर का क्वेश्चन है व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण क्या है बताएगा। तो ये आपका सही है, यहां पर ऑप्शन आपका सही है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहां पर एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना लर्निंग क्या है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ज्ञान का निर्माण करना, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब देखिएगा आपने यहां पर ये कॉमन पेपर था आपका सब्जेक्ट का पेपर जिसमें विषय से संबंधित 60 क्वेश्चन रह रहे थे और आपका जो विषय से संबंधित शिक्षण विधि थी वो रह रही थी। वो आप देख लीजिएगा कि वो कैसा आपकी सब्जेक्ट कैसी है। इसके तहत आपने लगभग 160 अंकों का मैटर आपने फिनिश किया है। अब 160 में से आपने कितने अंक हासिल किए ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पेपर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों आप यहां पर। और हमारी जो वेबसाइट है rpscgk.com rpscgk.com की वेबसाइट पर फुल पेपर डाले गए हैं। वहां पर आपके सामाजिक अध्ययन के कम से कम 5 पेपर है, हिंदी के कम से कम 2 से 3 पेपर उसमें डाले गए हैं और आपको कम से कम पूरे जो टोटल है 15 पेपर आपको मिलने वाले हैं। कॉमन पेपरों की संख्या 8 पेपर उसमें दे रखे हैं। प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है, प्रत्येक टेस्ट आपको दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर करंट अफेयर आपके दे रखे हैं, कंप्यूटर से संबंधित सूचना तकनीकी क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी को।